नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 7 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जितने भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आपको आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, इसी उम्मीद के साथ कि आपको जल्द ही सफलता मिल जाएगी। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए जिनसे सफलता आपको अवश्य मिलेगी। माता पिता से बड़ा कोई भी हितैषी आपका इस समाज में या इस जीवन में कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और संघर्ष करते रहिए। आपको कभी ना कभी सफलता अवश्य मिल जाएगी और जल्द ही मिल भी जाएगी सफलता, माता पिता का आशीर्वाद रहा तो। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान करंट अफेयर्स पर अपने चर्चा करते हैं जो 7 अगस्त 2023 का है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठित करने की स्वीकृति दी, इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? प्रदेश सरकार ने राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठित करने की स्वीकृति दी है, इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसमें 5 है जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें से क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, बाकी 3 सदस्य होंगे और ये जो 5 होंगे ये जो गैर सरकारी होंगे। अभी क्या चल रहा है कि जो भी विभाग है जो मुख्यमंत्री जी के पास जाता है और कहता है हमारे समाज के उत्थान के लिए आप बोर्ड का गठन कीजिए, तो मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से बोर्ड का गठन कर रहे हैं। इस बोर्ड का कार्य की बात करें तो इस बोर्ड का कार्य यही होगा कि जो ये जातियां हैं, जो योगी जो जातियां हैं, ये साधु संत वाली जातियां हैं, उनकी अगर कोई समस्या आ रही है तो इसका वो उल्लेख करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही है और इसका समाधान किस प्रकार किया जाए। इसमें यही बताया गया कि यह बोर्ड योगी जोगी जाति की समस्या का समाधान करेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका क्या होगा, नोडल विभाग होगा। यानी जो सामाजिक न्याय वह अधिकारिता विभाग है वह इसका नोडल विभाग होगा। यह बोर्ड योगी जोगी जाति की समस्या का समाधान करेगा। इसमें 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपने वरिष्ठ अध्यापक का पेपर देखा होगा, काफी खेल खिलाड़ी से डीप प्रश्न पूछ रहा है। यह इंपॉर्टेंट नहीं, छपने लायक प्रश्न है, लगा लो स्टार इसके। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग 3 पोजीशन में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता? तो ये माननीय है, इन्होंने गोल्ड जीता है। किस में जीता है इन्होंने? टीम इवेंट में इन्होंने स्वर्ण जीता है। इस प्रतियोगिता का जो प्रतियोगिता चल रही है का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन में हो रहा है। इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उसमें 50 मीटर राइफल शूटिंग 3 पोजीशन में टीम स्पर्धा में है, जो माननीय ने गोल्ड जीता है। और इसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, इनका आयोजन कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन में हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीप अगर प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। वरिष्ठ अध्यापक जो 30 जुलाई को परीक्षा हुई थी वो पेपर देख लीजिएगा आप में, उसमें खेल खिलाड़ी के कितने शानदार प्रश्न और कितने शानदार लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। प्रदेश सरकार ने भिक्काजी सोलंकी संत ईश्वरदास और रामचंद्री संप्रदाय के संतों के पनोरमे निर्माण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी? इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है। जो भिक्काजी सोलंकी संत ईश्वरदास और रामचंद्री संप्रदाय के संतों के पनोरमे के निर्माण के लिए कितने करोड़ की बजट की स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? तो 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो क्या होगा, पाली में तो बनेगा भिक्काजी का और बाड़मेर में बनेगा ईश्वरदास जी का, जो इनके लिए तो 3-3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और वहीं भीलवाड़ा के शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि जो पाली में बनेगा भिक्काजी का उसके लिए 3 करोड़ और बाड़मेर के जो जालोप में ईश्वरदास का बनेगा उसके लिए 3 करोड़ और भीलवाड़ा के शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। टोटल इन तीनों के लिए कितने करोड़ की दी गई है? 10 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में प्रदेश सरकार को नाबार्ड ने किसके विकास के लिए 19.74 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने लायक प्रश्न है कि नाबार्ड है वो प्रदेश सरकार को किसके विकास के लिए 19.74 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा? तो आपका आंसर होगा
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए, उनको शहर से जोड़ने के लिए, साथ ही वहां के क्षेत्र में जो जल की समस्या रहती है, जल परियोजनाएं लाई जाएगी। इसमें 3 परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि महत्वपूर्ण जो 19.74 करोड़ का बजट होगा, वह जो 3 जल आपूर्ति के लिए जो 3 योजनाएं चलाई जाएगी उनमें ज्यादा इन्वेस्ट होगा। इसके अलावा सड़कों का भी कुछ विकास किया जाएगा और चिकित्सा व शिक्षा क्षेत्र के लिए भी इसमें विकास किया जाएगा। नाबार्ड ने 19.74 करोड़ की जो सहायता देगा वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए देगा। इसमें जलापूर्ति व विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर अपने बात कर दी, यानी जलापूर्ति के कार्य वह जो विकास के कार्य हैं इसके अलावा उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़े, अपने बात करें अगले प्रश्न पर जो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम्स में रजत चौहान ने कुल कितने पदक जीते? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो। इसमें से, इस क्लास में से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम्स में रजत चौहान ने कितने पदक जीते? तो इन्होंने टोटल 3 जीते हैं, उसकी अपने व्याख्या करेंगे। इसके अलावा जो बंटी डागर थे उन्होंने भी हाल में स्वर्ण जीता था। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि इन्होंने 3 जो पदक जीते हैं कौन कौन से जीते हैं। टारगेट तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कैटेगरी पूछे तो टारगेट तीरंदाजी। इसके अलावा फील्ड तीरंदाजी में गोल्ड जीता है। इसके अलावा 3D तीरंदाजी है, उसमें इन्होंने रजत कर लेना, यहाँ पे रजत पदक जीता है। इनके अलावा देशराज हैं, इन्होंने कुश्ती में गोल्ड जीता है। अजय सिंह ने तैराकी में 2 गोल्ड जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अजय सिंह हैं उन्होंने तैराकी में गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा अपने इस पर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चतुरु सारण है, जो महिला, इन्होंने बाड़मेर की निवासी है, इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस में गोल्ड जीता है। इस गेम्स में जो कनाडा में आयोजित हो रहे हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम्स, इसमें राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 8 पुरुष हैं व 3 महिलाएं हैं। जिसमें से जो बाड़मेर की निवासी हैं चतुरु सारण, इन्होंने 10 किलोमीटर रेस में गोल्ड जीता है, लिख लो, छपेगा। ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस व्याख्या की, और इससे प्रश्न बनेगा क्योंकि 11 खिलाड़ी भाग ले रहे थे, अभी तक 1 महिला ने गोल्ड जीता है, तो इससे प्रश्न बनेगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ की निवासी हैं? तो बाड़मेर की निवासी हैं। रजत चौहान ने टारगेट तीरंदाजी में 1 गोल्ड जीत लिया, फील्ड तीरंदाजी में 1 गोल्ड और 3D में यहाँ पे आप रजत कर लीजिएगा, 1 रजत जीता, यानी 2 गोल्ड व 1 रजत। इसके अलावा देशराज ने कुश्ती में गोल्ड, अजय सिंह ने तैराकी में 2 गोल्ड, वहीं चतुरु सारण जो बाड़मेर की निवासी हैं उन्होंने 10 किलोमीटर रेस में गोल्ड जीता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करते हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। भारत की पहली AI आधारित मेंटी चेयर कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर होना चाहिए IIT जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। AI आधारित मेंटी चेयर कहाँ स्थापित की जाएगी? IIT जोधपुर में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली है, अगर देश की पहली है, राजस्थान की पहली होती तो भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो देश की पहली है, तो ये शानदार प्रश्न बन सकता है। इसके लिए बजट पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया। इस प्रकार जो राजस्थान करंट अफेयर्स था, इसमें मैंने आपके साथ 7 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर था, इसमें मैंने आपके साथ 6 प्रश्न शेयर किए, और मेरी कोशिश रही कि इन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही आपके साथ शेयर किया जाए। मेरी कोशिश है कि आपको कम समय में 7 या 10 मिनट के अंदर राजस्थान करंट प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपका समय बचे और आप बाकी सब्जेक्टों पर भी बढ़िया से तैयारी कर सकें। अगर मेरे द्वारा ली गई क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर 1 या 2 दिन से डेली जो पुराने पेपर हुए हैं 2021 से लेकर 2023 तक उनका सॉल्यूशन डाला जाता है। उस सीरीज में 3 पेपरों का सॉल्यूशन डाल दिया गया है। आप इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।